तो बच्चों हमारे सामने ये पहली वर्कशीट है दोस्त की पोशाक चैप्टर की, ठीक है। इसमें जैसे हमने कहानी पढ़ी थी, नसीरुद्दीन एक दोस्त था, उसका दोस्त जमाल साहब थे। उन्होंने एक दूसरे को अपनी ड्रेस दी थी, उस ड्रेस को पहनकर वो घूमने गए थे। तो जहाँ जहाँ पे जो भी बातें हुई थी उनकी ड्रेस को लेकर वो हमने पढ़ी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसकी ये वर्कशीट हम करेंगे। तो इस वर्कशीट में हमको सबसे पहले हमारे सामने आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, वो शब्द अर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने जो शब्द आया वो है गपशप। वहाँ पर इस चैप्टर में हमने पहली ही लाइन में पढ़ा था कि नसीरुद्दीन जमाल साहब के साथ मिलकर गपशप कर रहे थे, ठीक है। तो गपशप का मतलब होता है दोस्ताना बातचीत, मतलब एक फ्रेंडली टॉकिंग, जो जिसे बोलते हैं ना हमें गप्पे मारने, एक दूसरे से खुशी मिजाज बात करना। अगर आप बोलो कि एक मीटिंग में बैठकर मैं गपशप कर रही थी तो वो गलत है, क्योंकि वो फॉर्मल मीटिंग होती है, उसमें ऐसे गपशप आप नहीं कर सकती। आप दोस्तों के साथ बैठ के कर सकते हो गपशप, ठीक है। सेकंड है आपका भड़कीला। भड़कीला जैसे हमने बताया था, अचकन के बारे में कहा गया था कि वो भड़कीली अचकन होती है। तो भड़कीला होता है चमकीला, जो हमें दूर से ही एकदम चमक जाए, भड़के, आंखों को भड़काए वो, ठीक है। फिर है परिचय। परिचय का मतलब होता है जान पहचान, ठीक है। तो परिचय मतलब किसी से परिचय कराना, यानी इंट्रोडक्शन कराना, जान पहचान कराना। फिर है बंठन कर। बंठन कर मतलब सज संवर कर, कोई सज संवर कर आया है जैसे, तो उसको बोलते हैं हम बंठन कर आया है। अगला है गर्मजोशी। गर्मजोशी मतलब होता है किसी का बहुत खुशी के साथ स्वागत करना, ठीक है। फिर है अन्य। अन्य का मतलब दूसरे, जैसे अन्य लोग हो गए, अन्य खाना क्या था, तो इसका मतलब जो वहाँ पे है उससे अलग। फिर है मुलाकात। मुलाकात सभी को पता है, मुलाकात मतलब मिलना, भेंट, किसी से भेंट होना, वो भी मिलना ही कहलाता है। अगला है स्वागत सत्कार, मतलब किसी की आव भगत करना, मतलब कोई आपके घर आया उसकी मेहमान नवाजी करना, आओ जी आओ चाय पियो जी, क्या चाहिए आपको ये बताइए। तो ये सब कहा जाता है हमारा आव भगत और स्वागत सत्कार, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो अब हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वह है नसीरुद्दीन किससे मिले। तो बच्चों बताइए, नसीरुद्दीन जो थे किससे मिले थे, बताइए। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे, अपने दोस्त जमाल, बस यहाँ पे इतना लिख देंगे कि नसीरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब से मिले, ठीक है। मिले और लगा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, उन दोनों ने क्या किया। उन दोनों ने क्या किया बताओ, वहाँ पे था ना क्या कर रहे थे वो लोग, उन दोनों ने क्या किया। बिल्कुल, घूमने तो वो लोग बाद में गए थे, उससे पहले उन लोगों ने गपशप की, ठीक है। वे दोनों कहाँ घूमने गए, अब बताइए वे दोनों कहाँ घूमने गए थे। अपने मोहल्ले में घूमने गए थे, ठीक है, अपने मोहल्ले में घूमने गए थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमाल साहब घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे, ये बताओ। जमाल साहब के पास मामूली सी पोशाक थी, इसलिए वो बाहर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें शायद थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था, उन्हें शर्म लग रहा था कि भाई लोग क्या कहेंगे, मेरे कपड़े तो ऐसे ही हैं, ठीक है। नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या लाए थे, बताओ, ये बताओ, नसीरुद्दीन दोस्त के लिए क्या लाए। वो अपने दोस्त के लिए एक भड़कीली अचकन लेकर आए, ठीक है। नसीरुद्दीन अपने दोस्त डैश दोस्त से मिले, कैसा दोस्त था वो जिससे मिले। वेरी गुड, यहाँ पर लिखा है नसीरुद्दीन जिससे मिले थे वो दोस्त उनका पुराना दोस्त था। तो यहाँ पे दोस्त का जो है विशेषण है
पुराना। ठीक है, इसमें तुम डैश अच्छे लगोगे, इसमें तुम डैश अच्छे लगोगे, तो डैश में क्या आएगा? खूब अच्छे लगोगे। बिल्कुल, इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे। उसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे। ठीक, नेक्स्ट है, अब नसीरुद्दीन उन्हें डैश साहब से मिलवाने ले गए। बताओ कौन से साहब से मिलवाने ले गए थे? बहुत अच्छे, वेरी गुड। इससे पता लगता है कि आप लोग ध्यान से सुनते हो। हुसैन साहब से मिलवाने ले गए थे। जमाल साहब फिर डैश हो गए। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। फिर से नाराज हो गए। डैश की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? अचकन। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, और लास्ट था डैश की बात कहे बिना काम नहीं चलता, वो था लास्ट में कि अचकन की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें बताना है इसमें किसने कहा और किससे कहा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि तुम्हारी साहब ने नासिरुद्दीन से। अच्छा, क्या था? बात तो सुन लो पहले। तुम्हारी कैसी अक्ल है, ये यानी नाराज होकर बोला गया है जमाल साहब से। और किसने बोला है ये बात? नसीरुद्दीन से। तो ये जमाल साहब ने कहा, किससे कहा? नसीरुद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट, बस इतनी सी बात है, ये किसने कहा था? अगला, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? ये किसने कहा? झूठ बोलने को तुम्हें किसने कहा? जमाल साहब ने कहा था नसीरुद्दीन से। ठीक है, तो जमाल साहब और कहा किससे है? नसीरुद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट, सब देखते रह जाएंगे। किसने कहा सब देखते रह जाएंगे? सब देखते रह जाएंगे, यह कहा था नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को। ठीक है, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा, किसने कहा? ठीक है, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, ये जमाल साहब ने कहा। किनको कहा? नसीरुद्दीन को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। दोस्त का और पानी, घड़ा, कपड़ा, इनके 3 पर्यायवाची। और बताओ, और क्या होते बताओ? सखा, वेरी गुड। और दोस्त का हो गया मित्र, सखा और साथी। ठीक है, अगला पानी का देखो। सबसे पहले तो जल, नीर, जल हो गया, नीर हो गया, और लास्ट आपका हो गया, बहुत सारे होते हैं, हम वारी लिखेंगे। वारी हो गया, और वारी होता है। ठीक है, अब एक बात सुनो ध्यान से, जब ये वारी जो शब्द है ये आप ध्यान दोगे तो ये ही हमारा,
हाँ, वारी जो शब्द होता है आप उसको देखोगे तो आपको ये पता लगेगा, वारिद जो होता है वो हम उसको भी बोलते हैं, हमारा क्या होता है, बादलों को। बादलों को इसलिए बोलते हैं, छत हो गया और सर ये सारे वर्ड्स मौसम में बोले जाते हैं। सर भवन और घर, सर भवन और सर मकान, सर भवन, देखो घर का होता है गृह, भवन, गृह, मकान, सदन भी बोलते हैं, गृह हो गया, निवास हो गया। तो हम लिखेंगे एक तो भवन, मकान, मकान भी बोल सकते हो, ये लिखेंगे हम, भवन, सदन और गृह, ये सिंपल सिंपल लिखेंगे। अब लास्ट आप बताइए कपड़े के क्या होते हैं। देखो सबसे पहले तो कपड़े का लिखेंगे हम वस्त्र, दूसरा हम बोलते हैं चीर, पट बोलते हैं। ठीक है, देखो जो भी आप बोल रहे हो मैंने आपको बताया गया है। कपड़े को हमें सिर्फ ऐसे नहीं लेना कि वो पहनने वाले कपड़े, ये जो वस्त्र पोशाक ये पहनने वाले कपड़े को बोलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में कपड़ा है, क्लॉथ जिसको बोलते हैं, उसके अगर पर्यायवाची देखे जाएं तो उसके पर्यायवाची यही होंगे, वस्त्र, चीर और पट। ठीक है, अब आ जाइए विलोम शब्द की ओर। विलोम शब्द में बताइए पुराने का क्या होता है, सिंपल है। खुश का क्या होगा, झूठ का, बाहर का, खास का क्या होगा, पास का क्या हो गया। ठीक है, पुराना का नया, खुश का दुख, झूठ का सच, बाहर का अंदर, खास का आम, पास का दूर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे ड और या ड लगा के हमें शब्द बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भ, अच्छा इस क्वेश्चन को हम लोग अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना, ये इसमें वो वाला ड लिख नहीं पा रहे हम, इसको छोड़ दो। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमको कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसके साथ शब्द निकलना है। तो चित्र को हमें पहचानना है कि चित्र का मीनिंग क्या है, और ये जो चित्र के साथ में शब्द लग रहा है इसको मिलाकर मुहावरा क्या बनता है। जैसे सबसे पहले किस चीज़ का चित्र है बताओ, तो मुहावरा क्या बन गया, दांत निकालना। वेरी गुड, पहला मुहावरा हो गया दांत निकालना। दांत निकालना का मतलब होता है हंसना। सेकंड है भरना, और भरने के पहले लिखा हूं कान, यानी कान, कान भरने का मतलब होता है चुगली करना। ठीक है, लास्ट है चेहरा खिल उठना, है ना, चेहरा, चेहरा खिल, दांत निकालना, कान भरना, चेहरा खिल उठना। ठीक है, ये है। ठीक है, एक मिनट अभी। क्या सीन बिल्कुल चल रहा है। हाँ मैंने देख लिया, 12 से वो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पौने 1 पहुँच के भी लग जाएगी वो तो, है ना। हाँ पास में ही ज़्यादा दूर नहीं। अच्छा सिर्फ इतना ही।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर के पास कोई फोन आया है सर के पास फोन आया है इसलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमाल साहब में ये है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा, सुंदर, काला, लाल, वीर, दयालु, गुस्सैल, 100, 10, 3 लीटर, 2 किलो आदि। ऐसे तो हमें नीचे जो शब्द दिए हुए हैं इसमें से हमको क्या छांटना है? विशेषण छांटना है। ठीक है, तो विशेषण छांटने का सिंपल तरीका है, जो भी यहाँ पे विशेषण हमें दिखेगा शब्द में हम उसे हाईलाइट कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल आ गया, जल्दी उठ, नहीं तो पेट्रोल मिस हो जाएगा। जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, तो यहाँ पे जो विशेषण है दोस्त का है वो है पुराने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल बहुत झूठा बालक है, तो यहाँ पे बालक की विशेषता है ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं अपनी मामूली सी पोशाक नहीं पहनूंगा, तो यहाँ पे है ये मेरे खास दोस्त हैं, यहाँ पे लगेगा खास। देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसको सभी पहले म्यूट हो जाओ, सभी म्यूट हो जाओ बच्चे। अब ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, कि तुमने कितने रुपए दुकानदार को दिए। ये जो शब्द है इसमें हमें क्या करना है? किसी भी चीज़ का हमें विशेषण बनाना है। ठीक है, विशेषण समझते हो विशेषण क्या होता है? अभी हम विशेषण ही ढूंढ रहे थे ना हर चीज़ के, तो हमें इसमें क्या करना है? हर चीज़ का विशेषण बताना। तो विशेषण किसका? जो चीज़ पूछी गई है, तुमने कितने रुपए दुकानदार को दे दे, तो यहाँ पे विशेषण बताया जाएगा रुपए का। तो यहाँ पे जैसे पहले लिखा हुआ है 100, तो अब ऐसे तुम कैसे पानी से नहाते हो, तो यहाँ पे आप कुछ भी विशेषता लिख सकते हो। पानी की जैसे हम लिख देते हैं हम साफ पानी से नहाते हैं। ठीक है, साफ लिख सकते हो, मीठा, ठंडा, गर्म, कोई भी पानी लिख दो। शिवाजी कैसे पुरुष थे? अच्छे। कोयल कैसी बोली बोलती है? आसमान का रंग कैसा है? माँ कैसे चाकू से सब्जी काटती है? माँ कैसे कैसे चक्कू से सब्जी काटती है? तेज। तेज लिख देते, धार थोड़ा लंबा हो जाता है। रोहन पढ़ाई में कैसा है? रोहन जो है वो पढ़ाई में कैसा है? तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? यहाँ पे कुछ भी लिख दो, काला, नीला, पीला, लाल, गुलाबी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चे इस लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। इसमें क्या करना है हमको? ये बताया गया है फिल इन द ब्लैंक्स को हमें भरना है और 2 सहेलियों की बातचीत है उसमें भरना है। तो सबसे पहले नीलिमा बोलती है, रीना मुझे अपनी गुलाबी डैश अच्छी लगती है। गुलाबी क्या हो सकती है? सुंदर, नीली, फ्रॉक, शादी जमती, तो यहाँ पे फ्रॉक है। ठीक है, तो गुलाबी हो गई फ्रॉक। ठीक है, नेक्स्ट है रीना, मुझे तो अपनी डैश स्कर्ट अच्छी लगती है। डैश स्कर्ट मतलब नीली स्कर्ट। ठीक है, फिर इसके बाद नीलिमा, मैंने वह फ्रॉक चाचा जी की डैश में पहनी थी, शादी में पहनी थी। और सबने बहुत डैश बताई। कैसी बताई? सुंदर बताई। और लास्ट है हमारे पास, नीलिमा कल तुम मेरे डैश पर वही फ्रॉक पहनकर आना। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी वर्कशीट इसकी खत्म हो जाती है।